गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों के ऊपर स्टडी करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्यों के ऊपर स्टडी की थी और आज है ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य। तो ग्राम पंचायत के जो इच्छित कार्य हैं हम उसे कुछ बिंदुओं में स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला है कि सार्वजनिक मार्गों पर छायादार पेड़ लगवाना। तो जो भी गांव के ऐसे एरिया हैं जो सार्वजनिक रूप से सभी के लिए उपयोगी होते हैं और कार्य में आते हैं, तो उन स्थानों पर पेड़ लगवाना, साथ ही जो गांव की जो सड़कें होती हैं उसके भी किनारों पर पेड़ लगवाने का कार्य इस ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। सेकंड इनका कार्य है कि किसानों को सरकारी सहायता एवं ऋण दिलवाने में सहयोग देना। तो गांव के अंदर जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं गांव में किसानों के विकास के लिए, और उनके साथ साथ ही जो भी अगर गांव के किसानों के पास अगर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है तो उन्हें खेती हेतु ऋण दिलवाने का कार्य के अंतर्गत सहयोग करने का काम भी ग्राम पंचायत का के अच्छे कार्य में आता है। फिर नेक्स्ट आता है पशुओं की नस्लों में सुधार तथा चिकित्सा का प्रबंध करना। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है आधुनिक खेती के यंत्रों और बीजों के गोदाम बनवाना। तो इसके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायत जो गांव के अंदर पशु है उनकी नस्लों में सुधार हेतु तथा उनके जो भी बीमार पशु है तो पशुओं की चिकित्सा हेतु प्रबंध कराने का कार्य भी करती है। साथ ही गांव के अंदर जो भी खेती हो रही है उस खेती के लिए जो भी आधुनिक यंत्र आवश्यक है और साथ ही उन्नत बीज जैसे आज संकर बीजों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उनके गोदाम बनाने की व्यवस्था करने का कार्य भी ग्राम पंचायत का है, ताकि फ्यूचर में इन बीजों को स्टोर करके कृषि के लिए प्रयोग में लाया जा सके। नेक्स्ट इसमें अंदर आता है पुस्तकालय, वाचनालय
और मनोरंजन केंद्रों की स्थापना करना। तो गांव के अंदर ऐसे स्थान जो सार्वजनिक रूप से गांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उन स्थानों पर पुस्तकालय, वाचनालय और मनोरंजन के लिए जो भी आवश्यक केंद्र है या जो भी संसाधन है उनको उपलब्ध कराने का कार्य भी ग्राम पंचायत का होता है। इसके साथ ही आवारा मवेशियों जो भी अनावश्यक रूप से गांव में घूमते रहते हैं, तो उन मवेशियों तथा पशुओं को पकड़वाने की व्यवस्था करना। तो ये भी कार्य ग्राम पंचायत का है कि गांव के अंदर जो भी हमारा पशु है, मवेशी है, वो इधर उधर घूमते हैं और उसके कारण जो गांव की व्यवस्था है वो भी प्रभावित होती है और कई ऐसी घटनाएं भी घटित हो जाती है जिससे जनहानि को भी प्रभाव पड़ता है या जनहानि भी होती है, कुछ नुकसान भी होता है। तो उसके लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत जो है, जो भी आवारा मवेशी और पशु है उनको पकड़वाने की व्यवस्था करे। अब नेक्स्ट जो है उसमें आबादी के 220 गज में चमड़े के काम को रोकना। तो ये भी इसका इच्छित कार्य है कि अपने गांव के एरिया में जो 220 गज तक का दायरा है उसमें ऐसा कोई काम ना हो जो चमड़े से रिलेटेड हो, ताकि गांव के जो पशु हैं उनको हानि हो। तो इस कार्य को रोकने में ग्राम पंचायत सहायता करती है। साथ ही संकट के समय ग्रामीणों की सहायता करना। कोई भी संकट आता है, जैसे अभी कोरोना महामारी ही चल रही है, इस कोरोना महामारी में ग्राम पंचायत के जो ऐच्छिक कार्य है उसके अंतर्गत जो ग्रामीण है उनकी सहायता करना, उनको वैक्सीनेशन की व्यवस्था है, उनको सैनिटाइजर की व्यवस्था है या मास्क वितरण से संबंधित काम है, या जो भी कोरोना महामारी से संबंधित गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई उसके लिए समय समय पर जागरूक करने का काम है। कोरोना वायरस को नियंत्रण करने के लिए ग्रामीणों को किस प्रकार से जागरूक किया जाए, तो ये सारे जो काम हैं ये ग्राम पंचायत के अच्छी कार्यों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है आबादी के क्षेत्र को विकसित करना। आबादी के क्षेत्र को विकसित करना। तो ये भी ग्राम पंचायत का ऐच्छिक कार्य है कि गांव के अंदर जो आबादी वाला एरिया है उसका विकास किया जाए। साथ ही ग्राम वासियों में नैतिक
नैतिकता तथा सामाजिक विकास तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयत्न करना। तो ये भी ग्राम पंचायत का ऐच्छिक कार्य है कि जो ग्रामवासी है उनमें किस प्रकार से आजकल मूल्यों का, नैतिकता का ह्रास हो रहा है, उसका विकास करना, और जो सामाजिक पर्यावरण है उसका भी विकास करना, ताकि सामाजिक विकास में उसका योगदान हो सके। अब नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है सहकारिता को प्रोत्साहित करना। सहकारिता को प्रोत्साहित करना, तो काम के अंदर सहकारिता यानी आपस में मिलजुल कर सहयोग से जो कार्य करने की प्रवृत्ति है, उस सहकारिता को प्रोत्साहित करने का कार्य भी ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आता है। फिर आता है ग्राम सेवा दलों की स्थापना करना। तो गांव के अंदर गांव की भलाई के लिए, गांव के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं उनमें सहयोग करने के लिए जो भी ग्रामवासी है उनके सहयोग लेने के लिए ग्राम सेवा दलों की स्थापना की जाती है समय समय पर, ताकि जैसे कुएं खुदाई करना है या सार्वजनिक मार्गों पर पेड़ लगवाना है या अन्य कोई जीर्णोद्धार संबंधी कार्य है, तो इन सभी कार्यों के अंदर एक दल गठित करके, जिसे ग्राम सेवा दल के नाम से जाना जाता है, तो उस ग्राम सेवा दल की स्थापना करके ये समस्त कार्य संपादित किए जाते हैं। और एट द लास्ट खेल कूद, व्यायाम एवं मनोरंजन के साधन जुटाना। तो ये भी इसके कार्य है, ताकि गांव के अंदर खेलकूद से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करना है, या व्यायाम एक्सरसाइज के संदर्भ में है, या मनोरंजन के कोई भी साधन है, जैसे कोई खेल दिखाने वाला आता है या अन्य कोई है एग्जीबिशन वगैरह लगती है, तो इन सब की व्यवस्था करना और इन सब से संबंधित साधनों को जुटाने का काम ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्यों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार कई और कार्य भी ग्राम पंचायत के द्वारा किए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्यों की स्टडी की। अब आज का जो असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट में आप एक क्वेश्चन दिया जाता है कि ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इस वीडियो में जो भी हमने ऐच्छिक कार्य पढ़े हैं आज, आप उनकी स्टडी कीजिएगा। और इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए। और राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन समय समय पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु जारी की जा रही है, उसका पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।